नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। मैं हूं शिवा शर्मा। पिछली क्लास में हमने बात करी थी परचेज जीएसटी इनवॉइस की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स का बिल। आज की क्लास में आपको बताएंगे जीएसटी में सेल्स का इनवॉइस कैसे काटा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाउचर में जाएंगे सेल्स में F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स पे एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एंट्री लिख रखी है, सेल्स एंट्री है ये। जैसे 15 तारीख को विकास एंड कंपनी जयपुर को हमने माल सेल किया। क्या माल सेल किया? ये आइटम की डिटेल आ गई, ये क्वांटिटी आ गई, ये रेट आ गई और ये इस पे जीएसटी आ गया और ये इसका जीएसटी नंबर आ गया। ये इनवॉइस बनाना है। अब हम जाएंगे टेली में, यहाँ पे विकास एंड कंपनी खाता क्रिएट करेंगे एल्टर सी से। विकास एंड कंपनी जयपुर, जिस पार्टी को माल बेचेंगे वो सन्ड्री डेटर में जाएगा। उसके बाद में एड्रेस, यहाँ पे इस पार्टी का एड्रेस आ जाएगा, जो भी है पूरा डिटेल में एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में स्टेट आ गया, पिन कोड आ गया। अगर सामने वाले पार्टी का जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पे टेली में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। जैसे एक्सेल में कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट होता है, वैसे ही टेली में भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट होता है। एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे एंटर लगाएंगे, एंटर लगाने के बाद में हमारे सामने ये डिटेल आती है। अब इसके अंदर क्या करना है कि डिलीवरी नोट, अगर पहले का चालान के थ्रू कोई माल गया हुआ हो तब यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर आएगा, वो आपको आगे डिलीवरी नोट की एंट्री बताएंगे तब समझ में आएगा। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएंगे, डिस्पैच थ्रू कहाँ से हो रहा है, जैसे चूरू से हो रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है, जयपुर जा रहा है, कैरियर नेम एजेंट किसी एजेंट के थ्रू या ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। बिल्टी नंबर आ जाएंगे, मोटर व्हीकल नंबर, यहाँ पे गाड़ी में माल जा रहा है जैसे RJ 10 GA 8576, ये गाड़ी नंबर आ गया। यहाँ पे देने के बाद में दूसरी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, स्टेट राजस्थान आ गया, रेगुलर आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, राजस्थान आ गया। यहाँ तक तो डिटेल हमने कल परचेज में भी करी थी, वही डिटेल इसमें है। अब आगे ये बता रहा है कि क्या सेल किया, तो टीएमटी बार। अब कौन सी गोडाउन में पड़ा है, यहाँ पे स्पेस दबाते दिखा देगा। मेन लोकेशन गोडाउन में पड़ा है अपने पास, उसी से सेल करना पड़ेगा। कितना? 1485 kg, रेट 65 रुपये पर kg की, वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी। अब यहाँ पे आने के बाद में जैसे स्पेस दबाएंगे तो दो तरीके बताए थे, जैसे परचेज में कल दो तरीके से एंट्री होती है, उसी प्रकार सेल्स में भी दो तरीके से एंट्री होती है। एक सीधी एंट्री जिसमें अपने को परसेंटेज ध्यान में नहीं रखनी पड़ती, दूसरा तरीका जिसमें जीएसटी की परसेंटेज ध्यान में रखनी पड़ती है। तो एक बार जैसे सीधी करके देख लेते हैं और दूसरे में वैसे कर लेंगे। सेल्स सीधाई, ये खाता बनाया हुआ है सेल्स का, इसमें मैंने सिर्फ सेल्स अंडर दिया है, उसमें कुछ भी यस नो नहीं किया। इसमें जो भी है ऑटोमेटिक वैसा का वैसा ही रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे। अब ये देखना है कि माल कहाँ जा रहा है, स्टेट टू स्टेट है, राजस्थान में माल जा रहा है तो लगेगा CGST और SGST। हो गया 1,13,899 रुपये 50 पैसे। अब ये जो पॉइंटों में अमाउंट आ रही है उसको अगर अपने को पॉइंट में नहीं लाना है तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे राउंड ऑफ का खाता बना दिया, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या इनकम में डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस, राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे ये पॉइंट में 1,13,900 रुपये पूरे हो जाएगा। अगर ईवी बिल है तो ईवी बिल यस करके यहाँ पे ईवी बिल की डिटेल दे देंगे, जैसे डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, शिप टू कहाँ पे जा रहा है, ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी अगर हो तो, मोड किसके थ्रू, रोड के थ्रू, गाड़ी का नंबर आ गया, व्हीकल टाइप रेगुलर आ जाएगा। उसके बाद में निरेशन कुछ देना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसको पेजअप करेंगे, पेजअप करते ये बिल शो कर देगा। अब इसमें हमने एक गलती कर दी कि यहाँ पे 15/8 का बिल था और हमने 21/8 में एंट्री कर दी, तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 15/8 कर देंगे, फिर इसको कंट्रोल A दबा देंगे तो ये बिल यहाँ से चेंज होकर 15/8 में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से दूसरा बिल देखते हैं। दूसरे बिल की डिटेल है, जैसे 19/8/23 को हरीश एंड कंपनी दिल्ली को माल सेल किया है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम F1 में, सेल्स में 2 नंबर डिटेल आ गई। यहाँ पे 2 नंबर बिल है, हरीश एंड कंपनी दिल्ली। यहाँ पे हमारे पास लेजर है हरीश एंड कंपनी दिल्ली का, वही डिटेल जो पिछले बिल में आपको बताई थी उसी तरीके से अगर ये डिटेल हो तो इसमें डाल देंगे, हरीश एंड कंपनी दिल्ली, इसके जीएसटी नंबर आ गई
यहाँ से कॉपी करके मैंने जीएसटी नंबर डाल दिए थे। एंटर एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको क्या बेचा है, सीमेंट बेची है 200 बैग। सीमेंट कौन सी गोडाउन में पड़ी है अपने पास, दिल्ली रोड 200 गोडाउन, रेट है 330 रुपये। अब यहाँ पे आने के बाद में जीएसटी 28%। अब यहाँ पे देखिए कि पहले तो अगर उस तरीके से करेंगे तो सीधा सेल्स दे देंगे, जीएसटी की रेट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर जीएसटी रेट वाइज अपने को ध्यान में रखना है कि कौन से परसेंटेज की कितनी सेल हुई है, तो हम जीएसटी की अलग अकाउंट बना देंगे। इसका सेल्स जीएसटी 28%, 28%। यहाँ पे सेल्स का अकाउंट है तो सेल्स में जाएगा, और यहाँ पे एचएसएन देना नहीं होता है, लेजर में कभी एचएसएन नहीं देते, इसमें सेल्स वाले में, परचेज वाले में, आइटम में देते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइड करके टैक्सेबल और 28% जीएसटी कर दिया, यहाँ पे दे दिया हमने गुड्स, इसको कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे ही अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर राजस्थान होता तो अपन क्या करते, 14% जीएसटी लगाते। अब क्या है कि ये दिल्ली माल जा रहा है तो यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का अपने पास खाता नहीं है तो आईजीएसटी 28% का हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लिया। ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी और ये 28%। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे 18,480 रुपये इसका आईजीएसटी आ गया। वो कल आपको क्लास में बताया था कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट टू स्टेट, अदर स्टेट, आईजीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी लगा के अपन एंट्री कर सकते हैं। ईओ बिल की डिटेल हो तो ईओ बिल दे देंगे, नहीं हो तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगला इनवॉइस है मल्टीपल। कैश सेल कर दी इसने लोकल में, तो राजस्थान है, कैश सेल है, दोनों टैक्स का आइटम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश कर दिया। कैश करने के बाद में ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैश हो गया। अगर कैश के अंदर किसको बेचा है उसका नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, दे दिया। यहाँ पे राजस्थान आ गया, यूआरडी अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे जैसे सामने वाला व्यापारी रेगुलर पर्सन है, जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे दोनों देंगे, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर दे देंगे, इसमें जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है। क्या क्या बेचा है इसको, टीएमटी बार 558 kg, तो यहाँ पे कौन सी गोडाउन में पड़ा है दिखा देगा, 558 kg, रेट आ गई 65 रुपये। अब वही चीज अगर अलग अलग देना हो तो जीएसटी 18% का टीएमटी बार का अलग बनाना पड़ेगा, और जीएसटी 28% का सीमेंट का अपने पास है। अगर एक ही देना हो तो यहाँ पे सीधा ही सेल्स कर देंगे। दूसरा आइटम है सीमेंट, सीमेंट कितने 100 बैग, 100 बैग 340 रुपये की रेट, यहाँ पे भी सेल्स ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे तो ये दोनों का कमांड आ गया 86,318 रुपये का, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये अपना मल्टीपल जीएसटी का एक साथ बिल बन गया। अब इसी को उसी तरीके से करना हो तो जैसे हमने यहाँ पे कैश कर दिया, कैश करने के बाद में अब टीएमटी बार पे जाएंगे, जैसे 100 kg कर दिया 65 रुपये की रेट से। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेल जीएसटी 28% है, 18% का अपने पास लेजर नहीं है तो 18% का लेजर बनाएंगे। ये जाएगा सेल्स में, सेल्स में जाने के बाद में इसमें जीएसटी डिटेल में आके स्पेसिफाइड में 18% जीएसटी कर देना है, कर दिया। अब सीमेंट कर दी, जैसे 100 बैग 340 रुपये की रेट से, यहाँ पे हमने कर दिया जीएसटी 28%। अब यहाँ पे 18% अलग लगाना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी 14% अलग लगाना पड़ेगा। ये इस तरीके से। अब इन दोनों का फर्क कहाँ पे पड़ता है ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद में मेन स्क्रीन पे आके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एल्टर के साथ में F1 करेंगे तो जो बिल में एंट्री करते हैं, जैसे परचेज करी थी जीएसटी 18% की अलग देखनी हो तो अलग, अगर सीधी कमांड करी थी वो इसमें दिखाएगी। सेल जीएसटी की हमने अलग अलग कर रखी है तो अलग अलग डिटेल दिखा रहा है कि 18 की इतनी 28 की इतनी। अगर एक साथ है जिसमें अलग अलग डिटेल नहीं दी वो दिखाएगा इसमें, उस एंट्री का फर्क वहां पे दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक एंट्री सेल्स जीएसटी नील रेटेड की ओर कर लेते हैं। जैसे हमने कैश सेल कर दिया, यहाँ पे एंटर लगा दिया, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब जैसे नील रेटेड की कल करी थी, जैसे शुगर कर ली थी, कौन सी गोडाउन में पड़े, इसमें पड़े हैं 50 बैग बेच दिए हमने, एक बैग की रेट है जैसे 6,000 रुपये। अब यहाँ पे या तो सेल्स जीएसटी नील रेटेड का लेजर बना देंगे, अगर वो नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे सीधा ही सेल्स दे देंगे, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं देनी, कोई जीएसटी नहीं लगाना, यहाँ पे आकर इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये सीधी एंट्री सेल्स जीएसटी नील रेटेड की हो जाती है ऐसे। इसी तरीके से
मल्टीपल जीएसटी में भी हो गया, अलग अलग भी हो गया, आईजीएसटी की एंट्री भी हो गई और सेल्स की एंट्री सारी तरीके से होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।